हाय गाइस। तो आज मैं एपिसोड 11 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, बट आपको पता है ना आपको उससे पहले क्या करना है। सब्सक्राइब एंड लाइक। सो लेट्स गो। एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ एपिसोड 10 का खात्मा हुआ था, यानी कि कोर्ट रूम से, जहाँ सबके सब हैरान थे अनुजा को देख के। उसके बाद जेई कुछ सोचती है कि जब वो ऑफिस में थी तो उससे अनुजा को कॉल आया था, जिसके बाद वो अनुजा से मिलने गई थी, जहाँ वो अनुजा से एक डील करती है, जिसके बाद अनुजा संकपिल को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए कोर्ट रूम आया था। उसके बाद फिर हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। हाँ, अनुज बोलता है कि संकपिल ने कोई मर्डर नहीं किया, ये सब मेरे ही बॉडीगार्ड ने किया है, क्योंकि वो मेरे प्रति कुछ ज़्यादा ही वफादार था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि संकपिल मेरे खिलाफ कुछ कर रहा है। जिसके बाद उसने उसके अंकल का मर्डर कर दिया और संकपिल को इसमें फंसा दिया। और बट जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसे तुरंत ही पुलिस के हवाले कर दिया और इसीलिए मैं उसके बदले यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ। जिसके बाद वो पूरे कोर्ट रूम के बीच में जाके अपने घुटनों में बैठ के माफ़ी मांगता है। जिसके बाद जज चा को संकपिल को छोड़ना ही पड़ता है। सीन में संकपिल जेई से पूछता है कि तुमने अनुज से कोई डील की है मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए। जिसमें जेई बोलती है मुझे तुम्हें जेल से बाहर निकालना था और इसमें सिर्फ मेरी मदद अनुजो ही कर सकता था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अनुजो की तरफ, जहाँ दया बोलता है आपने तो आज बहुत रिस्क का काम किया है। जिसमें अनुजो बोलता है तुम्हें कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ खतरनाक काम तो करना ही होगा। जिसमें फिर दया बोलता है कि बट आपको पता है कि अब चामुंडसुक कैसा रिएक्ट करेगी। जिसमें जो अनुज है वो बोलता है कि चामुंडसुक और मैं तो पहले ही लड़ाई के मैदान में खड़े हैं और जहां गन फाइटिंग तो हो रही है बट उसकी आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जच्चा की तरफ। हमारी गुंडी माता जी दौड़ दौड़ के आती है और अनुज के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रही होती है। सीन में हम जेई संकपिल और उसकी पूरी गैंग को बीच के किनारे लंच एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहां जेई चामुंडसुक के बारे में सोचती है कि उन्होंने संकपिल को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए क्यों कहा होगा। जिसके बाद संकपिल वहां आता है। उसके बाद जेई उसे बोलती है कि जज चामुंडसुक ने तुम्हें इनोसेंट प्रूफ करने के लिए क्यों कहा होगा। जिसमें संकपिल बोलता है पता नहीं क्यों, बट मुझे लगता है कि अनुजो और मेरे ऊपर हमला करवाने वाली जज चामुंडसुक की है। जिसके बाद जेई बोलती है कि फिर तो मुझे अपना जवाब लेने के लिए उनके पास जाना होगा। जिसके बाद वो फिर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जज चामुंडसुक को देखते हैं उनके ऑफिस में, जहाँ जेई उनसे मिलने आती है और उनसे सवाल पूछती है कि अब आप मुझे बताइए कि आपने संकपिल को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए क्यों कहा। जिसके बाद जज चामुंडसुक बोलती है कि तुमने तो अपने बलबूते में संकपिल को रिहा ही नहीं कराया, ये सब तो सिर्फ अनुजो की वजह से हुआ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। जिसके बाद जेई उनसे पूछती है कि आपने मेरा सस्पेंशन कैंसिल क्यों कराया, क्या आपके इसके पीछे कुछ कारण था या फिर ये सिर्फ शुरुआत थी। जिसमें जज चामुंडसुक बोलती है कि मुझे तुम्हें एक जुडिशियल ऑफिसर बनाना था और मुझे तुम्हें वो सारी खुशियाँ देनी थी जो कि तुम्हारी मॉम ने नहीं दी थी। जब से ये संकपिल आया तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जिसमें जेई बोलती है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि संकपिल मेरी साइड है और उसने मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिखाया, जो कि इस पूरे खटिया मास्क के पीछे छुपा हुआ है। जिसके बाद जेई वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद जज चाव से रोकती है और बोलती है कि अगर तुम्हारी मॉम जिंदा हुई तो क्या तुम दोबारा से वो पुरानी जेई बन जाओगी। जिसमें जेई बोलती है कि तुम मुझे मेरी मॉम और संकपिल के नाम से थ्रेटन मत करो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सीन में हम संकपिल और मिस्टर डे को देखते हैं बीच के किनारे, जहाँ संकपिल बोलता है जेई ने मुझे बचाने के लिए अनुज से डील की है, बट मैं जेई को इस तरह सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। जिसके बाद वो कुछ सोचने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अनुज की तरफ, जहाँ वो किसी से बात कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे संकपिल आ जाता है। जिसमें अनुज बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पे धन्यवाद करने आए हो। जिसमें संकपिल बोलता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है, बट मुझे तो लगता है कि तुम्हारे और चामुंडसुक के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जिसमें अनुज बोलता है शायद तुम्हारे लिए कुछ चीज़ ज़्यादा ही डिफिकल्ट होगी हमारे अलग अलग होने से। जिसमें संकपिल बोलता है कि ज़रा न्यूज़ रोज चेक क्या करना, नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि जज चामुंडसुक के साथ हो क्या रहा है, और फिर उसके बाद तुम्हारी बारी है, तैयार रहना। जिसमें जो अनुज है वो बोलता है तो क्या तुम मुझे जज चामुंडसुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। जिसमें संकपिल बोलता है क्यों, अच्छा नहीं लगा। फिर अनुज बोलता है संकपिल क्या तुम मुझे सीधे सीधे मार के किस्सा यहीं पे ख़त्म नहीं कर सकते, क्या तुम ये सब चीज़ें अपने के लिए कुछ ज़्यादा ही मुश्किल बना रहे हो। जिसमें संकपिल बोलता है मैं तुमसे रिवेंज से ज़रूर लूँगा बट लॉ की मदद से। जिसमें अनुज बोलता है गिसान का एक अपना ही रूल है जिसको लॉ ऑफ गिसान बोलते हैं, जहाँ तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। जिसमें संकल्प बोलता है जिस दिन तुम गिसान के कोर्ट के अंदर खड़े हो गए ना, उस दिन ये लॉ ऑफ गिसान मर जाएगा। और फिर जाते जाते बोलता है कि अगर तुम जेई से दूर नहीं हो ना तो फिर मैं लॉ को भी भूल जाऊंगा। सीन में हम गुंडी माता जी को देखते हैं, जो कि मामा को बोल रही होती है कि जच्चा आजकल तो ज़्यादा ही स्ट्रेस में है तो तुम अपना काम अच्छे से करना। जिसके बाद वहाँ पे जच्चा आ जाती है और उसके बाद गुंडी माता जी वहाँ से चली जाती है। फिर तभी जो जज फ़ोन पे कॉल आती है, जिसके बाद फिर वो मामा को बोलती है कि मेरा फ़ोन लेके आओ, और मिरर से मामा को घूरने लग जाती है। फिर उसके बाद जब मामा उनको कॉल दे देती है तब फिर उनको पता चलता है ये पॉलिटिशियन का कॉल है, जिससे जच्चा मिलने गई थी, और फिर अब वो उसको दोबारा से मिलने के लिए बुला रहा है। जिसकी बातें जो मामा है वो भी सुन लेती है। उसके बाद मामा वहाँ से जाने लगती है तो जच्चा उसे घूरने लग जाती है।
सीन में हम अनुजा को देखते हैं जो कि अपने पुराने सेक्रेटरी को बोल रहा होता है कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें जज चामुंसुक के ऊपर नजर रखनी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है संकिल के ऑफिस में, जहाँ जो संकिल लौंडे की गैंग का एक आदमी गुम हो गया था वो ही वापस आ जाता है। और फिर संकिल लौंडा उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम कहाँ थे, अब तुम अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए, क्या तुमने ही वो एनेस्थीसिया के इंजेक्शन यहाँ रखे। जिसमें वो जो आदमी है यांग डोंग वो मना करता है और बोलता है कि मैंने वो नहीं रखे, उस दिन मैं सो रहा था कि तभी एक आदमी आया और वो आदमी अनुजा का सेक्रेटरी था पुराना वाला। उसने वो एनेस्थीसिया का बॉक्स रखा कि मैंने उसे कहा था कि इस बॉक्स में से ले जाओ, बट वो नहीं माना और उसने मुझे किडनैप कर लिया। जिसके बाद यांग डोंग संकपिल के पैरों पे गिर जाता है और बोलता है कि मैंने ये नहीं करा और मुझे माफ कर दो। जिसमें संकपिल बोलता है ये तुम्हारी गलती नहीं थी। उस सीन में हम जज चामुंसुक और गुंडी माता जी को एक बुके के साथ देखते हैं जो कि अनुजा से मिलने आए होते हैं। जिसमें जज चामुंसुक बोलती है कि तुम अब मुझे रीजन बताओ कि तुम कोर्ट रूम में क्यों आए थे। जिसमें अनुजा बोलता है कि मैं कोर्ट में सिर्फ आपकी वजह से आया था। जिसमें जच्चा बोलती है और वो क्यों। जिसमें अनुजा बोलता है कि हम प्राइवेट में बातें कर सकते हैं। जिसके बाद जच्चा है वो गुंडी माता जी को कमरे से बाहर जाने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं गुंडी माता जी गुस्से में बाहर आके अपने मुंह में स्प्रे करने लगती है और दया से पूछती है क्या तुम्हें पता है कि वो अंदर क्या बातें कर रहे हैं। जिसमें दया बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा, और फिर धीरे से बोलता है अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताता। फिर गुंडी माता जी तो घूर के देखती है। जिसमें दया फिर से घबरा के बोलता है कि मुझे कैसे पता होगा जब आपको ही नहीं पता। फिर दया टॉन्ट मारते हुए बोलता है गुंडी माता जी को कि मैंने सुना है कि आप जज चामुंसुक के गेट कीपर हो और आपका काम सिर्फ दरवाजे को खोलना और बंद करना है जब भी चामुंसुक बोले। जिसमें जो गुंडी माता जी गुस्से में उसके ऊपर ही स्प्रे मारने लग जाती है। हम अनुज और जज को देखते हैं जहां अनुज जज को कुछ फोटोज देता है और बोलता है जिस दिन संकल का ट्रायल था उस दिन उन्होंने मुझे ये फोटोज भेजी और मुझे एक कॉल भी आया धमकी भरा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैंने संकपिल को नहीं बचाया तो वो सबको बता देंगे कि 18 साल पहले क्या हुआ था। जिसके बाद फिर मुझे आपको बचाने के लिए आना ही पड़ा और सॉरी मैंने आपको इससे इससे पहले आपको ये बात नहीं बताई। जिसमें जच्चा मुझसे बोलती है क्या ये संकपिल ने किया है। जिसमें जो अनुज है वो बोलते हैं तो और कौन करेगा, ये सब उसी ने किया है। फिर अनुज जो याद करने लग जाता है कि उसे ये फोटोज कैसे मिली। जिसके बाद फिर हमको दया को दिखाया जाता है जो कि फोटोज कलेक्ट करके बोलता है कि आपने जच्चा से झूठ क्यों बोला, आपको तो उस दिन किसी ने भी कोई धमकी करा कॉल किया ही नहीं। जिसमें अनुज बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है जच्चा यहाँ क्यों आई होगी। और फिर बोलता है कि हम एक पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन काम ही झूठ बोलना होता है। में मामा जेई को बताती है कि चचा मुनसुके इम्पोर्टेंट मीटिंग है किसान क्लब में 3 बजे कल। और तभी वहाँ पे संकपिल आ जाता है। फिर जेई मामा को संकपिल से इंट्रोड्यूस करवाती है। जिसमें मामा तो बहुत डरती है बट फिर संकपिल बोलता है कि आप मेरे अंकल को कैसे जानती हो। जिसमें मामा बोलती है कि जब वो जिंदा थे तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की और अब मैं इसके बदले जेई की मदद कर रही हूँ। जिसमें संकपिल बोलता है ऐसे तो फिर आपको मेरे पास आना चाहिए था सबसे पहले। जिसमें जो मामा है वो घबराने लगती है। फिर संकपिल वो उससे और पूछता है मैंने सुना है कि आप जज चामुंसुक के अगेंस्ट हो, बट आप उनके अगेंस्ट क्यों हो। जिसमें जो मामा है वो डर के वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे जेई भी चली जाती है। फिर नीचे आके जेई मामा से माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है संकपिल को मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र है इसलिए उसने आपसे सवाल पूछा तो आप उसे माफ़ कर देना। जिसके बाद मामा वहाँ से हाँ करके चली जाती है कि तभी भी पीछे से संकपिल आता है और बोलता है क्या हम आज एक डेट पे चलें। उसके बाद फिर वो डेट में चले जाते हैं एक सबवे। हाँ जेई संकपिल से बोलती है क्या तुम दूसरे लोगों को भी मेरी तरह ट्रीट नहीं कर सकते, मैं उन पे बहुत विश्वास करती हूँ, क्या तुम भी उन पे विश्वास नहीं कर सकते। जिसमें संकपिल बोलता है कि तुम उस पर विश्वास करती हो बट मुझे तुम उनसे ज़्यादा तुम्हारी बहुत फिक्र है तुम्हारी सेफ्टी को लेके। जिसके बाद फिर वो मिस्टर ते को कॉल करते हैं और बोलते हैं सबको इकट्ठा करो ऑफिस में। फिर हम नेक्स्ट सीन में जेई और संकपिल को देखते हैं उनके सीक्रेट रूम में, जहाँ मिस्टर तेया के बोलते हैं कि सबके सब नीचे आ गए हैं। जिसमें जो संकपिल है वो मिस्टर ते को बोलता है कि अब हम सीधा सीधा जज चामुंसुक के ऊपर अटैक करेंगे। जिसके बाद फिर वो नीचे आते हैं और संकपिल और जेई सबको सबको बताते हैं कि हम जज चामुंसुक के ऊपर नज़र रखेंगे। फिर जिसमें मिस्टर ते बोलते हैं कि हम इसमें फ्रूटी का इस्तेमाल करेंगे। जिसकी बात सुन के सन की लड़ा था बिल्कुल खुश होके सीधा सामने जाके ड्रॉ करके सबको दिखाया है इसको बोलते हैं फ्लोटी, और बड़ा खुश होने लगता है कि तभी जो संकपिल उसके पूरे हसीन ख्वाब में पानी फेंकते हुए बोलता है कि हम फ्लोटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जो क्लब रूम है वहाँ पे ऐसे ड्रोन कैमराज अलाउड नहीं है। जिसके बाद बेचारा सन की लौंडा वापस आके बैठ जाता है। फिर संकपिल बोलता है कि हमारे पास सिर्फ गुमजा है जिसको कोई नहीं जानता। जिसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गुमजा जज चामुंसुक और उस पॉलिटिशियन को मक्खन लगा रही होती है कि आप तो कितना अच्छा खेल रहे हो कितना अच्छा खेल रहे हो। जिसके बाद वो दोनों फ्लटर भी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सन की लौंडा भी है। जिसके बाद जब वो वहाँ से कार में चले जाते हैं फिर सन की लौंडा गुमजा के पास आके बोलता है क्या तुमने वो कर दिया। जिसमें जो गुमजा है वो बोलती है हाँ मैंने कर दिया।
दूसरे सीन में हम जच्चा उस पॉलिटिशियन को देखते हैं, जहाँ वो पॉलिटिशियन बोलता है क्या तुम एग्री हो उस डील के लिए, जिसमें जच्चा बोलती है बट तुम्हें भी मेरे लिए एक फेवर करना होगा, तुम्हें मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना होगा। जिसकी बातें संकपिल और जेई दूर से एक ट्रांसमीटर के थ्रू सुन रहे होते हैं और जो अनुजो का सेक्रेटरी होता है वो ऊपर से उनकी बातें सुन रहा होता है। सीन में हम अनुज को देखते हैं जिसे उसका सेक्रेटरी बताता है कि जच्चा किसी पॉलिटिशियन से मिलने गई होती है। जिसके बाद अनुज सामने जो टीवी होता है उसमें भी जच्चा के बारे में न्यूज़ सुनता है, जिसमें जो जच्चा के बारे में बताते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली है। जिसके बाद फिर वो हमारी गुंडी माता जी को कॉल करता है और उनसे मिलने के लिए बुलाता है, बट हमारी गुंडी माता जी उसे साफ साफ मना कर देती है। जिसके बाद जो अनुज है उसके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है, वो योनी का नाम लेता है। जिसके बाद गुंडी माता जी से चिल्लाने लगती है फ़ोन पे। अगला सीन हमें संकपिल के ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सब लोग चामुन सुक का इंटरव्यू देख रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर तेई बोलते हैं शायद अब जज चामुन सुक का गोल शायद चीफ जस्टिस बनना है सुप्रीम कोर्ट का। जिसमें जेई बोलती है बट उन्होंने तो कई बार ये पोस्ट के लिए मना किया है, बट अब ऐसा क्या हो गया जो ये पोस्ट लेना चाहती हैं। जिसमें संकपिल बोलता है चामुन सुक गोल्फ कोर्स में चौ युंग जू से मिलने गई थी और ये मिनिस्ट्री पार्टी का हेड है, और शायद अब जब चामुन सुक है वो हमसे भी ज़्यादा आगे क्या सोच रही है। अब जब चामुन सुक और अनुजा अलग हो ही चुके हैं तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जिसके बाद ये सीन यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम संकपिल और जे को देखते हैं जो कि जिंदो डॉग से मिलने गए होते हैं, यानी कि रिपोर्टर क्योंगजिन से। जहां रिपोर्टर क्योंगजिन से पूछती है तुम दोनों ही मुझसे मिलने आए हो, यानी कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा। जिसके बाद जे उन्हें एक एनवलप देती है और क्योंगजिन उस एनवलप को देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें जज चामुन सुक की फोटोज होती है और ये वही फोटोज है जो एपिसोड 1 से लेके अभी तक चली आ रही है, यानी कि ये बहुत मोस्ट कॉमन फोटोज लग रही है अब तो। जिसके बाद क्योंगजिन देख के उसे हैरान हो जाती है और बोलती है तो जज चामुन सुक है, बट इस न्यूज़ को कोई भी यहाँ पे एक्सपोज नहीं करेगा, ना ही गिसान में और ना ही गिसान के बाहर। जिसके बाद संकपिल बोलता है इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। जिसमें क्योंगजिन बोलती है क्या तुम मुझे ब्रेव समझते हो और मैं इडियट नहीं हूँ। जिसमें संकपिल बोलता है आप इडियट नहीं हो बट आपको सेंस है ड्यूटी करने की एज अ रिपोर्टर। जिसके बाद जो क्योंगजिन है वो बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है और इससे मैं अपने करियर को भी रिस्क में डाल सकती हूँ। जिसमें जेई बोलती है आप कह तो रही हैं बट आपकी आंखें कुछ और ही बोल रही हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। हम अनुजा को देखते हैं जहाँ गुंडी माता जी ज्वालामुखी की तरह बिल्कुल फूटते हुए आती है और अनुजा के ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलती है तुम बार बार मेरी बेटी के नाम पे मुझे थ्रेटन करना बंद करो। जिसके बाद अनुजा बोलता है तुम्हारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी बेटी है, अगर जज चामुन सुक चली गई तो तुम्हारी बेटी की टेक केयर कौन करेगा। जिसमें जो गुंडी माता जी वो बोलती है तुम साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। जिसमें अनुजा बोलता है जज चामुन सुक सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली है और अगर वो यहाँ किसान से चली गई तो तुम्हारी बेटी की टेक केयर कौन करेगा। जिसमें गुंडी माता जी भी फिर सोचने लग जाती है और अनुज उनको अपने झांसे में ला ही देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जज चामुन सुक को देखते हैं जहाँ गुंडी माता जी उनसे मिलने जाती है, जिसमें जच्चा बोलती है मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं तो तुम यहाँ क्यों आए हो। जिसमें जो गुंडी माता जी वो बहुत स्वीट होकर पूछती है आप क्या आप सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली हो और क्या आप यहाँ से चली जाओगी तो मेरी बेटी का क्या होगा। जिसमें मुझे जज चामुन सुक है वो बहुत गुस्सा होकर गुंडी माता जी को वहाँ से निकाल देती है। जिसके बाद फिर हमें गुंडी माता जी दिखाई जाती है जो कि अपनी बेटी के पास बैठी होती है और बोलती है तुम अपने ज़्यादा से ज़्यादा जज चामुन सुक के साथ रहा करो और उनके हर मूव में नज़र रखा करो, क्योंकि यह कोई भरोसा नहीं है अब क्या हो सकता है। जिसमें जो टांग्योनी है वो पूछती है कि जज चामुसुक और अनुज के बीच में कुछ हुआ है क्या। जिसमें जो गुंडी माता जी वो बोलती है तुमने सही पकड़ा है और अब पता नहीं इन दोनों में से कौन बरसने वाला है। जिसमें कांग्योनी बोलती है चाहे कोई भी बरसे मैं तो उसी की साइड होंगी जिसके हाथ में अम्ब्रेला होगा। फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। हम देखते हैं संकपिल और जेई को जो अपने ऑफिस में आते हैं और पूरी की पूरी गैंग उनका वेलकम करती है और फिर वो पूछते हैं क्या रिपोर्टर मान गई है उन फोटोज को पब्लिश करने के लिए। जिसमें संकपिल बोलता है रिपोर्टर मान तो गई है बट हमको नहीं लगता कि जज चामुसुक का इन फोटो से कुछ बिगड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कुछ फोटोज है और जज चामुसुक इनको 2 मिनट में हैंडल कर लेगी। हमको कुछ और भी प्रिपेयर करना पड़ेगा जज चामुसुक के खिलाफ। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है जज चामुसुक की तरफ जहाँ वो पार्टी कर रहे थे 7 क्लब्स के मेंबर के साथ, बट यहाँ पे अनुजन नहीं होता। जिसके बाद सबके सब जज चामुसुक के ऊपर मक्खन लगा रहे होते हैं, मतलब ऐसा बातों वाला मक्खन, क्योंकि जज चामुसुक सुप्रीम कोर्ट की जज जो बनने वाली थी। जिसके बाद जो जज चामुसुक है वो गुंडी माता जी को नोटिस करती है और बोलती है तुम आज इतनी चुपचाप क्यों हो। जिसमें गुंडी माता जी बोलती है हमने कब से अनुज को नहीं देखा। जिसमें गुंडी जो जज चामुसुक है वो बोलती है तुम्हें क्या अभी उसका नाम लेना जरूरी था। जिसके बाद जो जज चामुसुक है वो उस पार्टी से चली जाती है, जिसके पीछे पीछे कांग्योनी भी जाती है और वो उनसे पूछती है क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ। जिसमें चामुसुक मना कर देती है। फिर हम अंदर देखते हैं जब गुंडी माता जी को अनुज का कॉल आता है तो साइड में चली जाती है। जिसके बाद जब कांग्योनी अंदर आती है तो इशारों से वो मना करती है कि जज चा ने मुझे अपने साथ जाने से मना कर दिया। जिसके बाद जो गुंडी माता जी है वो फोन में बात करती है अनुज से और बोलती है क्या तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगे, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। जिसमें अनुज बोलता है जज चामुसुक तुम्हारी बेटी का कभी ख्याल नहीं रख पाएगी और
मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी बेटी का आखिरी तक ख्याल रखूँगा। जिसके बाद जो गुंडी माता जी है वो फ़ोन काट देती है और फिर वो योनी की तरफ देखने लग जाती है। जिसके बाद फिर हमें अनुज दिखाया जाता है अपने ईवल इंटेंशंस के साथ, जिसके फेस में एक छोटी सी स्माइल दी, शायद ये जज चामुंडा के खिलाफ कुछ करने वाला है। इसी के साथ ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंदर डॉग ने पूरी की पूरी फोटोज वायरल कर दी होती है और जच्चा भी ये न्यूज़ अपने ऑफिस में बैठ के सुन रही होती है, जिनके रूम के बाहर बहुत सारी रिपोर्टर्स भीड़ जमाए खड़े होते हैं, पर जच्चा बाहर नहीं जाती। जहाँ संगपिल और जेई भी उनके ऑफिस के बाहर आ जाते हैं और खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखते हैं। जिसके बाद थोड़ी देर में हम अनुज को दिखाया जाता है जहाँ वो भी अपने ऑफिस में बैठ के जच्चा के बारे में न्यूज़ देख रहा होता है और संगपिल की बातें याद करता है। जिसके बाद फिर हमें जच्चा दिखाई जाती है जो कि अपने ऑफिस से बाहर आती है और सब रिपोर्टर से बोलती है कि मैं अभी केस की हियरिंग के लिए कोर्ट जा रही हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जिसके बाद वहाँ पे संगपिल और जेई को नोटिस करती है। जिसके बाद संगपिल और जेई उनको देख के मुस्कुराते हैं। सीन शिफ्ट होता है संगपिल के ऑफिस में जहाँ सब के सब पार्टी कर रहे थे क्योंकि उन्होंने जज चामुंडा को इतनी प्रॉब्लम में डाल जो दिया था। जिसके बाद संगपिल और सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, बट संगपिल फिर कुछ सोचने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कि संगपिल की कार के बाहर बैठ के किसी का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे मामा आती है और बोलती है तो क्या तुम यहाँ पे अकेले आए हो, जेई कहाँ है? जिसमें संगपिल बोलता है मैं यहाँ पे अकेले आया हूँ और आपसे मुझे 2 मिनट कुछ बात करनी है। जिसके बाद फिर वो एक सी साइड जाते हैं जहाँ संगपिल बोलता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी उन फोटोज़ को देख के हमारी जितनी भी मदद करी, बट अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे उन लोगों पे कोई भी भरोसा नहीं है जिनका बैकग्राउंड अनक्लियर हो, स्पेशली वो लोग जो चामुंडा के बहुत करीब हों। और दूसरी बात ये कि जो जेई आप पे बहुत ट्रस्ट करती है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ कि आप प्लीज़ जेई से दूर रहें और मैं आपसे भीख भी मांगता हूँ कि आप प्लीज़ जेई से दूर रहो। जिसमें फिर उसके बाद संगपिल वहाँ से जाने लगता है, जिसमें मामा उसे पीछे से रोकते हुए बोलती है कि प्लीज़ संगपिल मेरी बेटी का ध्यान रखना। जिनके वर्ड्स को सुन के संगपिल तो वहीं पे जाम हो जाता है और याद करने लग जाता है कि जेई की मॉम ने उसकी मदद कैसे की थी। जिसके बाद फिर वो पीछे पलटता है और बोलता है कि आपने क्या कहा, अभी आपने क्या किया, आप दोबारा से कहो। जिसमें जो मामा है वो बोलती है मैं जेई की मॉम हूँ। जिसमें संगपिल बोलता है आप ऐसे कैसे कह सकती है, कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप जेई की मॉम है? जिसमें जो मामा है वो बोलती है कि तुम्हें पता है मुझे चोई दोवोंग क्यों ढूंढ रहा था और मैं चोई दोवोंग को कैसे मिली? क्या तुम्हें पता है कि जज चामुंडा की फोटोज तुम मेरे पास कैसे आई और मैंने उसे जेई को ही क्यों दिया? जिसमें संगपिल बोलता है कि आप सच में जेई की मॉम हो, जिसने मुझे 18 साल पहले बचाया था? जिसमें जिसमें मामा बोलती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो। जिसकी बात सुन के संगपिल बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ हमें जेई दिखाई जाती है जो कि उस सीक्रेट डायरी को पकड़ के सीक्रेट रूम में खड़ी होती है और मामा के बारे में सोच रही होती है कि वो कहाँ से आई। फिर हमें संगपिल दिखाया जाता है जो कि मामा से बोल रहा था कि हमें फटाफट से जेई के पास जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि आप जिंदा हो। बट जेई की मॉम उसे मना करती है और बोलती है प्लीज़ सब जेई से छुपा के रखना और उसे ये मत बताना कि मैं उसकी मॉम हूँ, मैं उसे ठीक टाइम आने में बता दूंगी और मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। जिसमें वो बोलते हैं हाँ। फिर मामा संगपिल से बोलती है मुझे पता है तुम जेई से बहुत प्यार करते हो और तुमसे प्रोटेक्ट करने के लिए हर कुछ भी करोगे, बट तुम उसे कब तक प्रोटेक्ट कर पाओगे? और जब भी जेई तुम्हारे साथ होती है वो किसी ना किसी मुश्किल में पड़ जाती है। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल होगा, बट मैं अपनी मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार है और मैं उसे फिर से दोबारा खोना नहीं चाहती, तो प्लीज़ तुम मेरी बेटी को जाने दो। जिनकी बातें सुन के संगपिल तो बिल्कुल हैरान हो जाता है। संगपिल को देखते जो कि अपने ऑफिस की तरफ आ ही रहा होता है कि रास्ते में उसे जंगल मिलता है, जिसमें संगपिल से ग्रीट करके पूछता है कि आप किसान क्यों आए? जिसमें जंगल है वो बोलता है मुझे यहाँ चौय देवोंग ने बुलाया था बट उन्होंने मुझे कोई रीज़न नहीं बताया। जिसमें संगपिल बोलता है तो आप वापस कब जाओगे? जिसमें जंगल बोलता है कि अभी मेरा यहाँ कुछ काम बाकी है तो इसलिए मैं गिसान में ही रहूँगा और अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। जिसके बाद जंगल जाने लगता है बट तभी बोलता है जो मैन बे है उसने कहा था कि तुमने ये सब किया है चौय देवोंग के साथ और मैं यही सोच रहा हूँ कि उसने ये क्यों कहा। जिसमें संगपिल बोलता है मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उसने क्यों कहा और जब भी मुझे इसका आंसर पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। जिसके बाद फिर जंगल वहाँ से चले जाता है। फिर हमें जज चाद मून सुख दिखाई जाती है जहाँ वो अपने ऑफिस में बैठी होती है और न्यूज़ देख रही होती है कि तभी उसे उसी पॉलिटिशियन का कॉल आता है जिसने उसे ऑफ़र दिया था। जिसके बाद वो बोलता है क्या तुम इसे एक्सप्लेन नहीं करोगी? अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा जो भी प्रपोजल है मैं उसे वापस ले लूँगा। जिसमें जज चाहे वो बोलती है तो क्या आप अपने प्रपोजल से मुंह मोड़ रहे हैं और क्या आप इन छोटे फोटोज़ में यकीन कर रहे हैं? मैं बोल रही हूँ ना कि मेरे इनसे कोई वास्ता नहीं है। जिसमें पॉलिटिशियन बोलता है कि पॉलिटिक्स एक वॉर है जहाँ तुम्हें फाइट के लिए स्वॉर्ड्स उठानी पड़ती हैं और तुम्हें अब अपने ऊपर करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या चुनना है और फटाफट मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन देता हूँ इन सबको क्लियर करने का। जिसके बाद वो कॉल काट देता है और जच्चा मुझसे बहुत गुस्से में होती हैं। फिर एक बुक से फ़ोटोज़ निकालती हैं और फिर उन फ़ोटोज़ को देख के बस अनुजी के बारे में सोचने लगती हैं।
संकिल को देखते ऑफिस में और वहाँ जाके फिर संकिल जो जेई की मॉम है मतलब मामा की बातें याद करने लग जाता है कि उन्होंने कहा था कि जेई को जाने दो। जिसके बाद फिर वो पूरी रात भर सोया ही नहीं पाता। फिर जब सुबह जेई ऑफिस में आती है तो वो जेई को लेके एक टाइकोंडो की क्लास में चले जाता है और बोलता है जेई को कि अब से तुम्हें खुद को खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा। फिर उसे मार्शल आर्ट सिखाने लगता है। बट जेई बार बार हार रही थी और फिर वो ऐसे करते करते मार्शल आर्ट सीखने लग जाते हैं। उसके बाद फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। हम जज चामुन सुक को देखते हैं जो कि सारे रिपोर्टर्स के सामने अपना क्लैरिफिकेशन दे रही होती है कि उसने ये सब नहीं किया और उसे भी ये सब कुछ धमकी मिल रही थी इतने टाइम से और उसने ये सब कुछ अभी तक किसी को नहीं बताया। जिसकी बातें आनोजो भी टीवी में सुन रहा होता है और दूसरी तरफ हमें जेई और संकिल दिखाए जाते हैं जहाँ लास्ट में जेई जीती जाती है और फिर वो संकिल से पूछती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब था कि मुझे अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तुमने ये क्यों कहा। कि संकिल तब फिर कुछ नहीं बोल रहा कि तभी मिस्टर तेई भाग के आते हैं और बोलते हैं जज चामुनसुक इंटरव्यू दे रही है, जल्दी से देखो। जिसके बाद फिर वो टीवी ऑन कर देता है। उसके बाद सब टीवी देखने लग जाते हैं। उसके बाद फिर जज चामुसुक बोल रही होती है कि मेरा इस काम से कोई लेना देना नहीं। और उसके बाद फिर जो जज चामुसुक है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है कि वहाँ पे एक आदमी आ जाता है क्योंकि उस आदमी के बेटे को जज चाह ने फांसी की सज़ा सुना दी थी और वो आदमी वहाँ पे आके बोलता है तुमने बहुत गलत किया। जिसके बाद वो जज चाह के सर पे बॉटल फोड़ देता है और उसके बाद सब जगह भगदड़ मच जाती है और जज चाह के सर से खून निकलने लग जाता है। जिसका ये कारनामा देख के संकिल और जेई तो हैरान थे और दूसरी तरफ अनुज हंस रहा था। और इसी कारनामे के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।